पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी है, डीजी खान के अंदर वो एहतजाज कर रहे हैं और उनका इल्जाम ये है कि हम जीत चुके हैं और मुस्लिम लीग नून ने और इंतजामिया ने मिलकर इलेक्शन को इंजीनियर के रिजल्ट तब्दील किया। उस पर आपकी क्या है? देखिए, डीजी खान का मैं एक मिनट रिजल्ट ज़रा निकाल लूँ, ज़रा डीजी खान का रिजल्ट निकाल लेना जी। देखिए 19-20 तो किया जा सकता है बकौल, मतलब अगर कोई, अब ये बिल्कुल ही ना कां चिट्टा नहीं हो सकता ना, कां काला ही रहेगा। तो वो जब हार जाए तो फिर वो ये पुराना तरीका कार है, आखिर अपने वर्करों को कोई तो तसल्ली की स्टोरी सुनानी है ना। कर रही हैं। एक इल्जाम ये है कि मुस्लिम लीग नून ने हरीपुर में खुलकर कैंपेन की, लेकिन पंजाब में तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, प्लेइंग फील्ड भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा। दूसरा उस पर ऐड कर लीजिए कैसे, ये बता दे, मेरी रहनुमाई फरमा दे कैसे, कैंपेन नहीं करने दी जाती, किसने नहीं करने दी, कहाँ नहीं करने दी? अगर अगर एक मिनट यहाँ बारी बारी, मेरी याददाश्त जरा वीक है। अगर क्या नाम है हमाद अजहर, अगर हमाद अजहर बाहर नहीं निकला भाई तो मेरा कसूर है? मुझे ये बताएं कि ये जो है ना, ये पानी पीने की भी वीडियो बनाते हैं, इनको किसने कहाँ रोका, कहाँ कैंपेन नहीं हुई? बात यह है, अगर कोई 9 मई या मुल्क में आग लगाने के मुकदमात में मुतलूब है, उसको तो जाहिर है वो अगर सामने आया है तो उसको तो अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन ये आज इलेक्शन हारने के बाद याद आया कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। ये अगर खुद बाहर नहीं निकले, अगर इनको खुद डर लगता था, जो हमें कहते थे अवाम में नहीं जा सकते, हमने जो है वो हजारों के बड़े बड़े जलसे फैसलाबाद से, मियां वाली से लेकर आप देखिए कि कैंपेन की। अब कोई कैंपेन करने के लिए भाई घर से झोली में तो उठा के लाने से रहे। दूसरा सवाल है कि तरीके इंसाफ का इल्जाम छोड़ते हैं। मेरी चीफ मिनिस्टर की डिक्शनरी में करेंगे का वर्ड नहीं है। उनकी डिक्शनरी सिर्फ और सिर्फ इससे शुरू होती है कि ये अवामी मफाद का काम है, इसको आज से शुरू होना चाहिए। और इसीलिए सिर्फ 1.5 साल के कम अरसे के अंदर 90 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को शुरू करना, बहुत सारों को कंप्लीट कर लेना और उसके ऊपर इस बाय इलेक्शन के अंदर लोगों का मोहर लगाना, जिसके अंदर एक अगर यंगस्टर है तो वो कह रहा है कि मैं होनहार स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप्स की जो है वजह से, एक चीफ मिनिस्टर का जो एक हमारा माओ वाला एक जो ताल्लुक है, उसको मैं वो करने के लिए मैं वोट डालने के लिए आया हूँ। जो बुजुर्ग अफराद हैं वो कह रहे हैं सुथरा पंजाब जो है उसकी वजह से वोट डाल रहे हैं। कोई कह रहा है मैं ग्रीन इलेक्ट्रिक बस की वजह से वोट डाल रहा हूं। कोई खवातीन है वो कहती है हम अपने आप को महफूज तस्वुर करते हैं पंजाब में, हम इसलिए वोट डाल रहे हैं। तो ये जो वोट पड़ा है इस वक्त मुस्लिम लीग नून को इन बाई इलेक्शंस के अंदर, ये वोट मिला है सुथरा पंजाब को, ये वोट मिला है ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों को, ये वोट मिला है होनहार स्कॉलरशिप्स को और लैपटॉप्स को, ये वोट मिला है किसान कार्ड को, ये वोट मिला है हिम्मत कार्ड को, ये वोट मिला है धी रानी प्रोग्राम को, ये वोट मिला है मरियम की दस्तक को, ये वोट मिला है महफूज पंजाब को, ये वोट मिला है जो सैनिटेशन के हवाले से जो प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर ने शुरू किए हैं, वासा 19 शहरों के अंदर जो है वासा ने काम शुरू कर दिया है, ये वोट मिला है उसको। ये वोट मिला है लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम को, ये वोट मिला है पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम को, जिसके अंदर अब तमाम सीवरेज जो लाइंस हैं, जिन गुजरात जैसे शहर के अंदर जहां बड़े बड़े लोग आज भी जो है किसी कोने खुदरे से निकलकर बातें करते हैं, उनको शर्म नहीं आती ये बात जो है वो देखते और महसूस करते हुए कि खुद हर वक्त हर दौरे हुकूमत में जो है वो किसी ना किसी मनसब पर रहने के बावजूद वो गुजरात के जो है वो प्रोग्राम, वहाँ सैनिटेशन का प्रोग्राम नहीं बना सके, सीवरेज नहीं बनवा सके, अरबों रुपए के फंड्स जो हैं वो लिए गए, वो पता नहीं कहाँ चले गए। सो ये प्रोग्राम, ये वोट मिला है मुस्लिम लीग नून में मरियम नवाज की कारकर्दगी को और मियां नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप को, जिनकी एक रहनुमाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब को भी और चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो उनको भी हासिल रहती है। ये वोट मिला है फ्री अद्वियात को, ये वोट मिला है फील्ड हॉस्पिटल्स को, जहां पर 2 करोड़ के करीब फील्ड हॉस्पिटल और क्लिनिक ऑन व्हील से लोगों ने अपने गली मोहल्ले, अपने गांव के अंदर खड़े होकर इलाज कराया है। ये वोट मिला है उन सैलाब ज़दगान की मुसीबतों को अपनी मुसीबत समझकर उनके साथ खड़ा होने को। ये तमाम वोट जो है ये उस खिदमत और उसका नतीजा है कि जहां पर लोगों ने ये बात रियलाइज़ की है और ये बहुत खुशी की बात है कि अब किसी नाकदे कोके वाले गाने के ऊपर या अब किसी जो है वो प्रोपेगेंडा के ऊपर नफरत, तकसीम, चोर, डाकू, पकड़ लो, गिरा दो, हम वफाक जो है वो कब्जा करने आ रहे हैं, ये लोगों ने उसको वोट नहीं दिया।
लोगों ने खिदमत को वोट दिया है। और जो ख़ास तौर पर मेरे लिए जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है हरिपुर का इलेक्शन, जिस इलेक्शन के अंदर हुकूमत होते हुए और बाकायदा चीफ मिनिस्टर केपीके का बाकायदा सरकारी अफसरान को धमकियां देते हुए उनको जो है वो सवियर नताइज की जो है वो अल्टीमेटम देने के बावजूद वहाँ पर जो लोगों ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया है, ये इस बात की जो है वो गमाजी करता है कि जिन लोगों का फोकस 1.5 साल सिर्फ या लाहौर पे जो है वो कब्जा करो, लाहौर में आके जलसे जुलूस करो या वफाक पे हमले करो या हर वक्त जो है वो सिर्फ लड़ाई मार कुटाई और उसकी तरफ जब फोकस रखोगे तो केपीके के लोग वोट नहीं डालेंगे। और केपीके के लोगों ने बहुत शऊर का मुजाहरा किया है। उन्होंने ये बात जब उनको एक कंपैरिजन सारे सूबों के साथ, ये अच्छी बात है कि सारे सूबों के बीच में कारकर्दगी और खिदमत का मुआवजा होना चाहिए, उनके बीच में एक मुकाबला होना चाहिए कि कौन कितनी खिदमत करता है। ये है सियासत। आप हुकूमत में क्यों आते हैं? आप सियासत में आते हैं हुकूमत लेने के लिए कि हमें मौका मिले हम अवाम की खिदमत करें। अब जब मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट है तो ये एक सेहतमंद रुझान है कि एक दूसरे के साथ ये मुकाबला किया जाए कि लाहौर कितना साफ है, बाकी जगह साफ जो है वो क्यों नहीं हो सकती, बहुत सालों की जो है वो हुकूमतों के बावजूद। अगर पंजाब के अंदर 90 जो है वो इनिशिएटिव शुरू किए जा सकते हैं हर डिपार्टमेंट के अंदर, तालीम है, सेहत है, एग्रीकल्चर है, तो इन तमाम के अंदर जो है उसके बावजूद जो है वो ये काम अगर 1.5 साल में हो सकते हैं तो 15 साल 17 साल में भी हो जाने चाहिए। और इसके ऊपर लोगों को, तमाम लोग जो हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग हों या जो बाकी सूबों के लोग हों, उनका भी जो है वो हक है कि उनको भी तमाम फैसिलिटीज़ मिले। लेकिन इसमें फिर यकीनन फ़र्क लीडरशिप का है, फिर फ़र्क है उस मरियम नवाज़ की उन घंटों की मेहनत का जो वो दिन में घंटों जो है वो किसी वज़ीर पे, किसी सेक्रेटरी पे छोड़ के फारिग नहीं हो जाती हैं कि ठीक है तुम्हें कह दिया तुम ये काम करो। वो हर एक चीज़ जो है वो उसको खुद जो है वो देखती हैं। आज भी उन्होंने एक हेल्थ के ऊपर उनकी मीटिंग थी जिसके अंदर वो जो नए कार्डियक हॉस्पिटल्स बने हैं उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट वो ले रही थी। शामली के अंदर जो कार्डियक सेंटर उन्होंने बनाया जिसका अभी 2 महीने पहले गालिबन उन्होंने इफ्तिताह किया है, उस शामली के अंदर जो है वो बड़ी तादाद में वो पेशेंट्स जो गलियात के हैं, वो पेशेंट्स जो केपीके के हैं, वो भी आकर शामली के अस्पताल से अपना इलाज करा रहे हैं। और इसके ऊपर हमें बहुत खुशी और फ़ख्र है कि हमारे केपीके के लोग जो है वो भी पंजाब की खिदमत से फ़ायदा उठाते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो कारोबार की खातिर यहाँ पंजाब में मौजूद हैं, वो यहाँ कारोबार करते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल वो जो है वो अपना वो करते हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। इसी तरह जो सरगोदा का कार्डियक हॉस्पिटल है, नवाज शरीफ कार्डियक सेंटर, वो जो है 31 दिसंबर से इंशाल्लाह ताला वो फंक्शनल होने जा रहा है। जनवरी के फर्स्ट वीक में अभी वो फंक्शनल पूरी तरह नहीं हुआ है, वहाँ पे सिर्फ ओपीडी शुरू हुई है और आज चीफ मिनिस्टर साहबा को बताया गया कि 50,000 से ज़्यादा आउटडोर पेशेंट्स ने उस ओपीडी के अंदर जो है वो जाकर अपना इलाज कराया है। तो वोट क्यों नहीं पड़ेगा? इसीलिए वोट पड़ा है चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज को। और रोने वाले जो हैं वो उनके मुकद्दर में जब वो हुकूमत में थे तब भी रोना लिखा था, आज भी रोना लिखा है। और ये अजीब बात है कि हमने तो बायकॉट किया था। ओ भाई, हमाद अजहर का भांजा इलेक्शन लड़ा है, इसको बायकॉट कहते हैं? आपके तमाम कैंडिडेट्स मियांवाली में थे, साहिवाल में थे, फैसलाबाद में थे, हर जगह पर अपने आपकी पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी रही। उन्होंने इमरान खान के नाम पे वोट मांगा जो उनको नहीं मिला। टर्नआउट में भी अल्लाह का शुक्र है कि हमारा वोटर मोबिलाइज था, हमने अपने वोटर को बाहर निकाला